हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एसएससी। तो भाई थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, हम लोगों का आज थर्ड लेक्चर रहने वाला है फाउंडेशन बैच का, जिसका नाम है भैया वैदिक एज। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहना, और यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो है सो किसके लिए रहा है? सारे जो भी, चाहे बिहार सीजीएल हो, बिहार एसआई हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, आपके हर एक एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। और इससे बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं, और आपको पेड कोर्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस भाई अपना ट्रस्ट दिखाओ, मेहनत करते रहो। चलो आओ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता। देखो, हम लोग क्या पढ़े थे पहले लेक्चर में? स्टोन एज आया यानी पाषाण काल आया। सबसे पहले मानव का विकास हुआ। मानव जब विकास किए तो उन्होंने अपने हथियार के लिए स्टोन का यूज किया, पत्थर का यूज किया, इसलिए स्टोन एज की शुरुआत हुई, जिसको हम पाषाण काल जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कॉपर यानी तांबे की खोज की। जब तांबे की खोज की तो वहां से स्टार्ट हो गया कॉपर एज यानी ताम्र युग। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद ताम्र युग, और जैसे ही ताम्र युग समाप्त होता है तब तक अब लोगों ने कांसे की खोज कर ली। किसकी? कांसा की, जिसको हम लोग ब्रोंज के नाम से जानते हैं, यानी ब्रोंज एज, कांस्य युग। कौन सा युग भाई? कांस्य युग, यानी कांस्य युग की शुरुआत हो गई। लेकिन अब ध्यान देना, अब स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रोंज एज तो आ गया, लेकिन अब इंसान यानी हम लोग और ज्यादा डेवलप हो गए। अब हम लोग क्या कर लिए भैया? लोहा की खोज कर लिए। किसकी खोज कर लिए भैया? लोहा की खोज कर लिए। और जब लोहा की खोज कर लिए ना भाई, तो यहां से शुरू होता है आयरन एज। कौन सा भाई? आयरन एज, यानी लौह युग की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है भाई? लौह युग की शुरुआत होती है। और ये कब से? वैदिक सभ्यता से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान देना, वैदिक सभ्यता को हम लोग टोटल दो भाग में बांटते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन को कितने भाग में बांटते हैं भाई? ध्यान देना, वैदिक सिविलाइजेशन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक पहला क्या हो गया? पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक फेज, पूर्व वैदिक काल। और दूसरा उत्तर वैदिक काल। कौन सा भाई? उत्तर वैदिक काल। अब देखो, पूर्व वैदिक काल जो है ये 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक रहा, यानी ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व तक रहा। और ये उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा। यहां तक बातें आ गई समझ में? अच्छा, जब यहां तक बातें आ गई समझ में, तो एक चीज जान लो। क्या जानोगे भाई? इस वैदिक काल का नाम वैदिक काल क्यों पड़ा, या वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि इसी समय में संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ वेद का संकलन हुआ था, और इसी वेद के संकलन के कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल पड़ा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे बढ़ा जाए। और अगर आपसे ओवरऑल पूछ लिया जाए वैदिक सभ्यता कब से कब तक रहा, तो भैया देख लो, 1500 से 1000 बीसी तक पूर्व वैदिक काल, 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता कब से कब तक रहा बताओ? तो 1500 से लेकर के भाई 600 बीसी तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या माना जाता है, समझना ध्यान से। वैदिक सभ्यता जो है ना, कहा गया वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता किसकी सभ्यता थी? आर्यों की सभ्यता थी। आर्य कौन है? तो भैया जो भी भारत में रहते हैं, वो सभी लोग कौन है? आर्य हैं। बातें आई समझ में? और इसके लिए एक थ्योरी आया, जिस थ्योरी का नाम है इंडो आर्यन थ्योरी। ये ध्यान देना, कौन सा थ्योरी? इंडो आर्यन थ्योरी, यानी भारतीय आर्य सिद्धांत। क्या भाई? भारतीय आर्य सिद्धांत। अब कहोगे इस सिद्धांत को दिया किसने? भैया ये सिद्धांत चले आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है, यहां तक कोई दिक्कत? और इस इंडो आर्यन थ्योरी में बताया क्या गया है? इस इंडो आर्यन थ्योरी यानी भारतीय आर्य सिद्धांत में बताया गया है, आर्यों का जो निवास स्थान है, मतलब पहले था वो मध्य एशिया में था, मध्य एशिया में था। और आर्य जो है सो मध्य एशिया से भारत आए, और यहाँ पर वैदिक ग्रंथों की रचना की, और यहाँ पर वैदिक सभ्यता की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। बातें समझ में आ गई? मतलब आपसे पूछेगा आर्यों का मूल स्थान कहाँ है, बताओ? आर्यों का मूल स्थान कहाँ था भैया? मध्य एशिया था। यानी हम लोग मध्य एशिया से भैया
माइग्रेट करके भारत आए थे। और इस बात की पता किससे चलता है भैया? इंडो आर्यन थ्योरी से पता चलता है। ठीक है। अच्छा, एक बुक और है, ध्यान देना, एक बुक है, जगह नहीं मैं बता दे रहा हूं। एक बुक है जिसका नाम है द आर्कटिक होम इन द वेदास। एक मिनट, क्या नाम है? तो बुक का नाम है भाई, आ, लिख दे रहा हूं, द आर्कटिक। वो पेज चेंज करने के लिए नया पेज ऐड करने में टाइम लग गया थोड़ा। द आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, ये इंग्लिश नाम ही है, इसका हिंदी नाम नहीं है, ये ध्यान देना। ठीक है। और ये बुक लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया भाई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। और इस बुक में तिलक ने बताया है कि जितने भी भारतीय हैं, सभी भारतीय आर्यन हैं। सभी भारतीय कौन है भाई? आर्यन हैं। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या भैया पूछ सकता है कि सभी भारतीय आर्यन हैं? यह किस पुस्तक में मिलता है? तो भैया द आर्कटिक होम इन द वेदास में। और यह किनके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। अब ध्यान देना, वैदिक सभ्यता के बारे में पता कैसे चलता है? भैया इसका जो सोर्स है ना, वेद है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो पहले ये आपको यहां से पता चलता है। अच्छा ध्यान देना, ये जो वेद है, तो ये वेद के बारे में पता कैसे चला? भैया वेद संकलन किया गया, यह श्रुति है, मतलब लोगों ने सुना और फिर उसको आगे चल करके ऋषि मुनियों ने संकलन किया, उसको बुक फॉर्म में लिखा। ठीक है। अच्छा, पहले तो भैया पांडुलिपि होता था। पांडुलिपि यानी तार पत्र पर, भोज पत्र पर लिखा करते, तो ऐसे लिखा गया और उसको संकलन किया गया। ठीक है। अगर वेद की बात करेंगे, यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या भैया? प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। ये क्या है? ओल्डेस्ट, OLDEST, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, एक पारसी, पारसी जानते हैं ना, जो जॉन इब्राहिम हमारे हैं, वो भी पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो पारसी समुदाय का एक बुक है जिसका नाम है जिंदा अवस्था। ये ध्यान देना, कौन सा? जिंदा अवस्था। उनका धार्मिक बुक है जिंदा अवस्था। किसका? पारसी समुदाय का। तो जिंदा अवस्था, अवस्था, ये समझ में आएगा ना भाई? रुक जा, ये पारसी का बुक जिंदा अवस्था, एक मिनट क्या हो जा रहा, पारसी बुक जिंदा अवस्था के समकालीन है। इसके क्या है भाई? समकालीन है, कंटेम्परेरी है। ये ध्यान देना। ठीक है। और वेद का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछेगा वेद का क्या मतलब होता है, तो भैया वेद का मतलब होता है ज्ञान। इंग्लिश में बोले तो नॉलेज। बातें आ गई समझ में? नॉलेज। और वेदों को जो है ना भाई, अपरुष्य कहा गया। क्या कहा गया भाई? अपरुष्य कहा गया। अपरुष्य। अच्छा, अपरुष्य का मतलब क्या हुआ? अपरुष्य का मतलब हुआ कि भैया इसकी रचना मानव ने नहीं किया, इंसानों ने नहीं किया, बल्कि यह गॉड गिफ्टेड है, यानी भगवान के द्वारा इंसानों को गिफ्ट दिया गया यह बुक है। यहां तक बातें आ गई समझ में? अच्छा, इसके जो है सो और भी जगह सोर्स मिले हैं। कहां कहां सोर्स मिले हैं? तो ये ध्यान देना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है भैया? ये बोगजकाई, लिख दे रहा हूं मैं, बोग जकाई शिलालेख है। बोग जकाई शिलालेख, बोग जकाई शिलालेख। ये बोग जकाई शिलालेख ये तुर्की में मिला है। कहां मिला भाई? तुर्की में मिला है। और इससे जानते हो, ये तुर्की में देख रहे हो, यहाँ इस तरह से स्टोन है, उस स्टोन पर लिखा हुआ था और वहां से उठा करके तुर्की के सरकार ने अपने म्यूजियम में रख दिया। और इसमें जो है ना भाई, 4 देवताओं का वर्णन है। किसका किसका? इंद्र का, वरुण का, मित्र का, ये देवता हैं, और नासत्य का। ये ध्यान देना, ये 4 देवताओं का वर्णन मिला है किस? बोगजकाई शिलालेख में। और ये चारों देवता जो हैं वैदिक काल के देवता हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, ये जो नासत्य है, नासत्य का मतलब क्या होता है? जुड़वा घोड़सवार। क्या होता है? जुड़वा घोड़सवार, ट्विन हॉर्समैन। ये ध्यान रखना। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए।
अब ध्यान देना, ये जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको जो है ना अध्ययन की दृष्टि से इनको बांटा गया है। कैसे? ध्यान देना, ये अध्ययन की दृष्टि से वेद को 4 भाग में बांटा गया है, जिसको वेद का उपखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उपखंड कहते हैं, सब डिवीजन। ये कितने? 4 हैं। पहला है संहिता, ध्यान देना। दूसरा है भाई ब्राह्मण, दूसरा क्या है? ब्राह्मण। तीसरा है अरण्यक, और चौथा है उपनिषद। चौथा क्या है भाई? उपनिषद। देखो संहिता में जो है ना मंत्रों का संग्रह है, हाइम्स का, मंत्रों का क्या है? संग्रह, कलेक्शन है। ब्राह्मण में क्या है? जितने भी अनुष्ठान होते हैं, परंपरा होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, सैक्रिफाइस, बलिदान होते हैं, इसका वर्णन दिया गया है। अरण्यक, देखो अरण्यक, अरण्य कांड आप लोग रामायण में सुनेंगे, अरण्य कांड यानी क्या? जंगल का। तो भैया इसमें जो है ना जंगल में रहने वाले तपस्वी का वर्णन है। किनका वर्णन है? जो जंगल में रहते हैं तपस्वी, उनका वर्णन मिलेगा। अच्छा, उपनिषद क्या है? उपनिषद में जितने भी दर्शन है, भारतीय दर्शन है या आध्यात्मिक नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, उनका संग्रह है उपनिषद में। अच्छा ये ध्यान देना, यह वेद के अंत में, ये जो चारों वेद है ना, चारों उपखंड में संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, तो उसमें सबसे लास्ट में उपनिषद है, सबसे लास्ट में, सबसे अंत में। यही कारण है कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। वेदांत मतलब क्या? जो वेदों के अंत में हो। अच्छा एक चीज और जान लो, उपनिषद की संख्या कितनी है? टोटल 108 उपनिषद हैं, ये भी ध्यान रखना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे आ जाओ, हम लोग एक एक करके वेद को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या है भैया? ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है। अच्छा ऋग्वेद में जानते हो क्या बताया गया? ऋग्वेद में बताया गया है कि जब आर्य भारत आए मध्य एशिया से माइग्रेट करके, तो यहाँ भारत आए तो इनका आर्य का भारत के मूल निवासी से युद्ध हुआ। भारत का किससे? आर्यों का किससे युद्ध हुआ? मूल निवासी से, ठीक है। और युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, और इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा आर्यों ने मूल निवासी को, जो भारत के मूल निवासी थे, उनको क्या कहा? उनको दास और दस्यु कहा। क्या कहा भैया? दास और दस्यु कहा। किसने कहा? आर्यों ने यहाँ के मूल निवासी को कहा। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा ऋग्वेद की अगर बात करें, यह सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद है। क्या भैया? सबसे पुराना वेद है और सबसे बड़ा वेद है। जितना है उसमें सबसे बड़ा वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब क्या? चैप्टर। चैप्टर आप पढ़ते हैं ना, उसी तरह 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब क्या? मंत्र, जिसको हम कह देते हैं इंग्लिश में हाइम्स, HYMNS, हाइम्स। और साथ ही साथ 10,600 छंद हैं, ये ध्यान रखना। वर्सेस, छंद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्सेस, यानी 10,600 वर्सेस है। अच्छा जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं, पाठ मतलब जो पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। अच्छा ध्यान देना, ऋग्वेद में, ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें प्रमुख देवता का वर्णन है। जैसे प्रमुख देवता कौन कौन है, किनका किनका वर्णन है? इंद्र का वर्णन है, अग्नि का वर्णन है, ठीक है, विष्णु का वर्णन है। किनका वर्णन? विष्णु का। वरुण का वर्णन है, ठीक है। अब ध्यान देना, इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है। किसका देवता कहा जाता है? युद्ध का। अग्नि को कहा जाता है भैया कि इंसान और देवताओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले कौन थे? अग्नि थे। यानी इंसान और भगवान के बीच की कड़ी अग्नि देवता को माना गया। और वरुण और विष्णु आप जानते ही हैं। और साथ ही साथ ये चीज जाना, इंद्र का जो है सो बहुत ज्यादा ऋग्वेद में इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है। अब जान लो ऋग्वेद से और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देना, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। किसका वर्णन है भाई? गायत्री मंत्र का वर्णन है। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। किस मंडल में? 3रे मंडल में है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। कौन है भाई? विश्वामित्र। और इसका ऋग्वेद के 10वां मंडल जो है, यानी 10वां मंडल, ध्यान देना, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका वर्णन है भाई? पुरुष सूक्त का। अच्छा यह पुरुष सूक्त में क्या है? तो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण मतलब वर्ण कास्ट समझते हैं ना, तो 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसमें? पुरुष सूक्त में, ये ध्यान देना।
ठीक है। अच्छा, ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना, एक ब्राह्मण, दूसरा कौन सा भैया? क्षत्रिय, तीसरा कौन सा भैया? वैश्य, और चौथा कौन सा? शूद्र। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, इसमें साथ ही साथ बताया गया है कि इन चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। ब्रह्मा, ब्रह्मा समझते ना, ब्रह्मा भगवान, ब्रह्मा से हुई। और कहा जाता है ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ, मुख यानी माउथ से। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजा, आर्म से हुआ। और वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के जंघा से हुआ, यानी जांग, थाई से हुआ। ठीक है। और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुआ, यानी फीट से हुआ। ये ध्यान देना। और एक इंपॉर्टेंट और है नवमा मंडल। नवमा मंडल में भगवान सोम का वर्णन मिलता है। किनका वर्णन मिलता है भैया? भगवान सोम का। अच्छा, एक चीज और जानना, भगवान सोम को ना पेड़ों का देवता कहा जाता है। पेड़, पेड़ पौधा होता है ना, उनका देवता कहा जाता है, गॉड ऑफ प्लांट्स। ये ध्यान देना। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और जानो, टोटल ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है ना भाई। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, हम लोग पढ़े। इसमें 2 से 7 मंडल जो हैं, स्टार्टिंग से 2 से 7 मंडल, ये सबसे पहले रचना हुई इनकी। इसकी रचना जो हुई सबसे पहले हुई। और जो आपका पहला मंडल है, 8वां मंडल है, 9वां मंडल है और 10वां मंडल है, इसकी रचना बाद में हुई। ये बातें आई समझ में? ये ध्यान देना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आजा, हम लोग अगले वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है साम वेद। भैया, ये जो साम वेद है ना, ये समझो, स्व से साम, स्व से संगीत, यानी यह म्यूजिक की पुस्तक है, यानी संगीत की सबसे पुरानी। सबसे पुरानी का मतलब क्या? ओल्डेस्ट बुक है, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट पुस्तक है ये संगीत की। ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, इस सामवेद के 2 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 2 उपनिषद हैं। कौन कौन से उपनिषद हैं? पहला उपनिषद का नाम है छंदोग्य उपनिषद। क्या नाम भैया? छंदोग्य उपनिषद, ध्यान देना। और दूसरा उपनिषद का नाम है केन उपनिषद। क्या? केन उपनिषद। और सामवेद के जो उच्चारण करता है, उच्चारण जो करते हैं, उनको कहा जाता है उद्गाता। क्या कहा जाता है भैया? उद्गाता। ये ध्यान रखना है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी आप देखते हो ना संगीत, उसका मूल आधार जो है सामवेद ही है। ठीक है। अब आ जाओ, तीसरा वेद जो है सो यजुर्वेद है। अच्छा, यजुर्वेद में किसका वर्णन है भैया? इसमें मंत्रों का वर्णन, मंत्रों का यह संग्रह है। जितने भी यज्ञ होते हैं, मंत्र, यज्ञ, यज्ञ समझते हैं ना, यज्ञ। आप लोग अश्वमेघ यज्ञ का नाम सुने होंगे, राजसू यज्ञ का नाम सुने होंगे, या जो भी हम लोगों के इधर मोहल्ले में, गांव में जो यज्ञ होते, उन सारे यज्ञों का नियम कानून सब यजुर्वेद में वर्णन है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। और यजुर्वेद को भैया 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। पहला भाग जो है शुक्ल यजुर्वेद। पहला का क्या नाम है? शुक्ल यजुर्वेद, ये ध्यान देना। और दूसरा का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। क्या नाम है भाई? कृष्ण यजुर्वेद। अच्छा, राइटिंग जो है ना भाई, धीरे धीरे सही हो जाएगी, सो डोंट वरी। हाँ, अच्छा, कितने भाग में? 2 भाग में, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। अच्छा, शुक्ल यजुर्वेद में ध्यान देना, इसमें शतपथ ब्राह्मण का वर्णन है। किसका वर्णन है भैया? शतपथ ब्राह्मण। ये भी एक ग्रंथ ही है एक टाइप से, ये ध्यान देना। शतपथ ब्राह्मण, इनका वर्णन शुक्ल यजुर्वेद में है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसके कुछ प्रमुख उपनिषद हैं। प्रमुख उपनिषद, कई उपनिषद हैं इसके, लेकिन उसमें जो प्रमुख उपनिषद है जो आपको जानना है, वो 2 जानना है। पहला बृहद, बृहद अरण्यक उपनिषद। ठीक है। और दूसरा उपनिषद जो है कठोपनिषद। दूसरा कौन है? कठोपनिषद। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बृहद अरण्यक उपनिषद जो है ना भैया, यह सबसे पुराना उपनिषद है, यानी ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना। ये ध्यान देना। क्या भैया? सबसे पुराना उपनिषद है। अच्छा, कठोपनिषद की बात करेंगे तो इसमें क्या खास है भैया? इसमें नचिकेता की कहानी है। किसकी कहानी है भैया? नचिकेता की कहानी है। ये ध्यान देना। ठीक है। अच्छा, यजुर्वेद की अगर बात करें तो इसके जो उच्चारण करते हैं, इसको जो पढ़ते हैं, यजुर्वेद का पठन पाठन करते हैं भैया, उनको अधर्वयु कहा गया है।
इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, भर भर के क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, अब आ जाओ हमारा अंतिम वेद जिसका नाम है अथर्ववेद। अच्छा, ये अथर्ववेद जो है ना भाई 20 खंड में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? 20 खंडों में यह विभाजित है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत और नहीं ना। और इसमें जो है ना जादू टोना, वशीकरण, काला जादू, इस सब का वर्णन है। आप ये अथर्ववेद पढ़ लोगे ना, आप किसी को वश में कर लोगे, समझ जाओ भाई, इतना ताकतवर है। और ये सबसे नवीनतम, सबसे नया वेद है, यानी सबसे अंतिम में अथर्ववेद की रचना हुई थी। अच्छा, इसके भी कुछ प्रमुख उपनिषद हैं, उसका भी जान लो। इसके जो प्रमुख उपनिषद हैं, 2 उपनिषद हैं। ठीक है, ध्यान देना। एक है मुंडको उपनिषद। कौन है भाई? मुंडको उपनिषद। ठीक है, और दूसरा उपनिषद का नाम है महा उपनिषद। क्या नाम है? महा उपनिषद। अच्छा, मुंडको उपनिषद का क्या खास बात है? इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन है। किसका वर्णन है? सत्यमेव जयते। आप लोगों को वर्दी मिलेगी ना, या किसी पोस्ट पे जाओगे तो वहां सत्यमेव जयते लिखा रहेगा। ठीक है, अच्छा, महाउपनिषद में किसका वर्णन है? तो वसुधैव कुटुंबकम का। ये भी ध्यान देना, किसका? वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? पूरा धरती हमारा कुटुंब है। कुटुंबकम यानी पूरी धरती हमारी फैमिली है, परिवार है, समझ जाओ। समझते हो भाई? अच्छा, अथर्ववेद के जो पुरोहित होते हैं या उच्चारण करता होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, जरूरी नहीं कि एग्जाम में उच्चारण करता ही पूछे। तो क्या पूछ सकता है? उच्चारण करता की जगह पर पुरोहित भी पूछ सकता है। पूछ लेगा ऋग्वेद के पुरोहित कौन है, अथर्ववेद के कौन है, सामवेद के कौन है, तो ये ध्यान रखना। अथर्ववेद के कौन है? ब्रह्मा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब आजा, हम लोग अगला देख रहे हैं। अब देखो, जितना वेद है ना, वेद में दर्शनों का वर्णन है। क्या है? दर्शनों का वर्णन है। तो हमारे भारत के ऋषि मुनि क्या किए? सारे वेदों को पढ़ा, और सारे वेद को पढ़ने के बाद उन्होंने दर्शन दिए, फिलॉसफी दिए। कहते हैं ना, गौ में ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो, तो भैया वो फिलॉसफी क्या? दर्शन है। ठीक है, तो 6 दर्शन के बारे में बात की गई है, या ऐसे कहो भारतीय दर्शन का। क्या? भारतीय दर्शन। अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन को मेन रूप से 6 भाग में बांटा गया। पहला सांख्य दर्शन। अच्छा, सांख्य दर्शन के जो रचयिता हैं या इसको देने वाले कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि माने जाते हैं। दूसरा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है भैया? गौतम मुनि। ठीक है, कौन? गौतम ऋषि या गौतम मुनि। तीसरा आ जाता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का कौन है? कनाद है, महर्षि कनाद, ध्यान देना। अच्छा, वैशेषिक दर्शन में जो है ना, या कनाद मुनि ने ही वैशेषिक दर्शन में ही एटम्स के बारे में बात किया है, परमाणु के बारे में बात किया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, परमाणु के बारे में या पदार्थों के सबसे सूक्ष्मतम कणों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? महर्षि कनाद ने बताया था। अगर कनाद रहेगा ऑप्शन में तो कनाद ही मारोगे, नहीं तो डाल्टन ने बताया था, जॉन डाल्टन, अंग्रेज। अब भाई ऐसा है ना, बात है, किया खोज हम इंडियंस ने, लेकिन हम इंडियंस उस चीज को प्रमोट नहीं कर पाए, तो विदेशी सब ले गया। उसके बाद आ जाओ भैया 4 नंबर में योग दर्शन। योग दर्शन के रचयिता किनको माना जाता है? पतंजलि को माना जाता है। किनको? पतंजलि को। उसके बाद उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा ये बदरायन को माना जाता है। इसकी रचना किसने की? बदरायन ने की, ये ध्यान देना। अच्छा, उसके बाद पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के रचनाकार किनको माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। किनको? जैमिनी को माना जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक और चीज, महर्षि चारवाक थे एक। क्या नाम था? महर्षि चारवाक। महर्षि चारवाक ने चारवाक दर्शन दिया था। ठीक है, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। इसमें बताया था जब हम जीवित इस तरह से बताए थे, मतलब कि जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, ऋण ले ले करके घी पिएंगे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया था चारवाक दर्शन में। तो ये भी ध्यान देना, चारवाक दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? चारवाक ऋषि मुनि के द्वारा दिया गया था। यहां तक तो कोई दिक्कत? जब हम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यही चारवाक दर्शन है। ठीक है, चारवाक ऋषि मुनि के द्वारा दिया गया था। अब आ जाओ अगला, वेदांग। अब देखो, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। किसको? वेदों को डिसाइफर करने के लिए।
भैया वेद वेद तो बहुत बड़ा है, तो उसको समझा कैसे जाएगा? तो भैया वेदांग की रचना की गई। और इसके लिए कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। अच्छा, शिक्षा में किसका अध्ययन किया जाता है भैया? ध्वनि का। ध्वनि पढ़ते हैं ना, ध्वनि। हाँ, ध्वनि का, साउंड, इंग्लिश में क्या कह लेंगे इसको भाई? साउंड का अध्ययन। कल्प में अभ्यास। अभ्यास क्या? परंपरा, परंपरा कह लो या रिचुअल्स कह लो, रिचुअल्स या अनुष्ठान कह लो, इसका वर्णन मिलता है। व्याकरण तो समझते ही, व्याकरण का अध्ययन करते हैं। निरुक्त में किसका अध्ययन किया जाता है? व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। किसका? व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, व्युत्पत्ति मतलब आप बोलेंगे व्युत्पत्ति नहीं समझेंगे, नहीं समझे सर। तो व्युत्पत्ति का मतलब होता है शब्दों का ज्ञान, यानी इसमें आपको शब्दों का ज्ञान दिया गया। ज्योतिष, ज्योतिष तो समझते हो ना, एस्ट्रोलॉजी। और छंद में काव्य का अध्ययन किया गया। काव्य मतलब क्या? पोएट्री। ठीक है, ये ध्यान देना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारा शुरू होता है, अब यहां से अर्ली वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल। देखो, पूर्व वैदिक काल ये कब से कब तक रहा? 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक रहा। ठीक है। अच्छा, इस काल में क्या हुआ था? ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी भैया? ऋग्वेद की। सॉरी, क्या लिख दिया मैं? किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की। ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, ये ध्यान देना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, अब क्या होता है ध्यान से समझना। अब बताओ, जब आर्य लोग मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आए, ये हमारा भारत मान लो, ये ऐसे करके हमारा भारत है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ हमारा हिमालय। एक मिनट, ये हमारा हिमालय, ये क्या है हमारा? हिमालय। ये ध्यान देना, ये क्या है हमारा? हिमालय। ठीक है, और यहाँ इसके उत्तर पश्चिम में, हिमालय भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है। कौन है? हिंदू कुश पर्वतमाला है। ठीक है, क्या है? हिंदू कुश पर्वतमाला है। अब समझना ध्यान से, तो इसमें बताया गया, क्या ऋग्वेद में ही बताया गया, जो आर्य लोग हिमालय के तरफ से भारत आए उनको कहा गया हिमवंत। क्या कहा गया भाई? हिमवंत कहा गया। जो आर्य लोग हिंदू कुश को पार करके भारत आए उनको कहा गया मुंजावत। क्या कहा गया? मुंजावत। ये ध्यान देना, मतलब जो हिमालय पार करके आए हिमवंत, जो हिंदू कुश के इधर से आए उनको क्या कहा गया? मुंजावत कहा गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। अच्छा, अब ध्यान देना, जब आर्य लोग आए थे तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे सिंधु नदी, पढ़े थे ना। तो वहां पर सिंधु नदी के ही आसपास पहले आर्य रहना भी शुरू किए। इन्हें कि डायरेक्ट जो है सो हर एक जगह चले गए, नहीं, ये सिंधु नदी के आसपास ही रहने मतलब शुरू किए। और वहां पर जो है ना, इन्होंने जो भी नदियां थी उनको इन्होंने सप्त सिंधु नदी के नाम दिया। क्या नाम दिया? सप्त सिंधु नाम दिया गया। अच्छा, और उन लोगों ने उन सारे नदियों का नामांकन किया। जो ऋग्वेद में नाम है उसका अलग अलग नाम है, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक नाम के से जानते हैं। जैसे सिंधु का ऋग्वेद में क्या नाम है? सिंधु ही नाम है। झेलम का क्या नाम है? वितस्ता नाम है। ऋग्वैदिक नाम, ये सब क्या है? ऋग्वैदिक नाम है जो आर्यों के द्वारा दिया गया। चिनाब अस्कनी नाम दिया गया। व्यास विपाशा नाम दिया गया। ठीक है, विपाशा नाम है। रावी पुरुषनी नाम दिया गया। ठीक है, सतलज का सतुद्री नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सतुद्री। सरस्वती का भाई सरस्वती नाम ही दिया गया। मतलब आर्यों ने इन सारे नदियों का अलग ही नाम दिया। समझ में आ गई? या पूछ लेगा इन नदियों का ऋग्वैदिक नाम क्या है, तो ये सारा नाम। अच्छा, बहुत लोगों को याद करने में दिक्कत होती है, तो भाई देखो इसको याद कैसे करेंगे। देखो, सिंधु का तो सिंधु ही, झेलम। अच्छा बताओ, जिस पर कुछ चीज बीतेगा, दुख बीतेगा, वही नहीं झेलेगा कि कोई दूसरा झेलेगा? नहीं, तो मतलब वितस्ता झेलम, जिस पर बीतेगा वही झेलेगा। चिनाब, आप बोलो चिनाब, 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 चिनाब आप बोलते हो ना, चीन से बोलते हो। चीन, चीन मतलब क्या? टुड्डी से बोलते हो। टुड्डी से बोलते हो तो आस्क, आस्क,
आस को बोलो चिनाब अस्कनी, चिनाब अस्कनी। देखो चिनाब भी बोल रहे हो तो आपका टुड्डी हिलता, अस्कनी भी बोलते हो तो आपका टुड्डी हिलता। तो भैया चिनाब का क्या हो गया अस्कनी। ब्यास, ब्यास देखो विपाशा, देखो सिमिलर नाम मिल रहा है ना, ब्यास विपाशा। राबी, अच्छा राबी, राबी को देख लो रवि, रवि भाई क्या है पुरुष है कि नहीं, तो जब रवि भाई को राबी कह दिए, पुरुष को हम लोग पुरुषनी कह दिए। स्व से सतलज, स्व से सतुद्री, सरस्वती का सेम नाम, याद हो गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऋग्वेद में 10 राजन युद्ध का वर्णन मिलता है। अच्छा 10 राजन युद्ध का मतलब हो गया 10 किंग फाइट, और इसका जो वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। कहा वर्णन है भाई, ऋग्वेद के 10वां मंडल है ना, इसमें वर्णन है। अब इसमें क्या कहा, 10 राजन युद्ध है क्या चीज। देखो भाई जब आर्य लोग आए ना, तो आर्य लोग में भी अपने अपने में फाइट होने लगा। क्या फाइट होने लगा, सब सोचते थे कि हम अपना साम्राज्य कायम करें। तो इसमें क्या हुआ था, 10 वंश के राजा एक तरफ हो गए, यानी 10 वंश के राजा एक तरफ, और एक राजा सुदास थे। ये कौन थे, राजा सुदास, ये एक तरफ थे। इन दोनों के बीच में फाइट हुआ, और 10 वंश के जो राजा एक साइड थे, इसको जो लीड कर रहे थे पुरु वंश के राजा लीड कर रहे थे। कौन लीड कर रहे थे, पुरु वंश लीड कर रहा था। और राजा सुदास जो थे ये भरत वंश के थे। ये किस वंश के थे, भरत वंश के। और 10 वंशों का जो राजा थे एक साइड थे, इनको कौन लीड कर रहा था, पुरु वंश के राजा लीड कर रहे थे। यहां तक कोई दिक्कत। और इन दोनों में जो है सो यह लड़ाई हुई, और यह लड़ाई हुई, इसमें 10 वंशों की राजा यानी पुरु वंशों की हार हुई, और राजा सुदास की क्या हुई, जीत हुई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। और यहीं से माना जाता है कि भरत वंश का वृद्धि हुआ, और इन्हीं भरत वंशियों के नाम पर एक राजा हुए, राजा भरत, और वो उन्हीं राजा भरत के नाम पर जो सा हमारे भारत का नाम भारत भी पड़ा है। अच्छा ये जो 10 राजन युद्ध हुआ था, यह पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी किसको कहते हैं बताओ, रावी नदी को कहते हैं। यानी पुरुषनी नदी रावी नदी के किनारे हुआ था। ये ध्यान देना, यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा आप लोग पूछोगे कि सर कि इन लोगों का, आर्यों का बढ़ने का, आगे बढ़ने का क्या कारण था, राजा सुदास की जीतने का क्या कारण था। वह इनके पास लोहा का हथियार था। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, जिसके कारण जो है आर्य पूरे भारत में बहुत आगे तक बढ़ गए। अब आ जा सोसाइटी। अब देखो पूर्व वैदिक काल में 4 वर्ण थे, यानी 4 कास्ट थे। ठीक है, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, कर्म या पेशा के आधार पर। कौन कौन, ब्राह्मण, हम लोग पढ़े, क्षत्रिय, वैश्य, और कौन भैया, शूद्र। ये 4 वर्ण थे, और सब कर्म के आधार पर थे, पेशा के आधार पर थे। और इस समय बाल विवाह नहीं हुआ करता था, चाइल्ड मैरिज नहीं होता था भाई, ये ध्यान देना। अच्छा विधवा विवाह होता था क्या, हाँ बिल्कुल विधवा विवाह होता था, विधवा विवाह होता था। और इस विवाह में जो है सो, इस विवाह का नाम दिया जाता था नियोग। विधवा विवाह को क्या कहा जाता था, नियोग। अच्छा ये ध्यान देना, इस विधवा विवाह में क्या होता था कि भैया जो विधवा हो जाती थी ना, वो क्या करती थी, अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर लेती थी, इसी को नियोग कहा जाता था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा इस समय जो समाज था पितृसत्तात्मक था। क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था, यानी पैट्रियार्चल सोसाइटी था। ठीक है, लेकिन ये था, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिला की स्थिति क्या थी, बहुत ही ज्यादा गुड था, अच्छा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। महिलाओं का शोषण नहीं होता था, यहाँ तक कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार होता था। और इस समय बहुत सारी विदुषियां भी हुई। और ध्यान देना, इस समय गाय का बहुत ही ज्यादा महत्व होता था। गाय, गाय संपत्ति का प्रतीक होती थी। किसकी प्रतीक होती थी, संपत्ति। कैसे लिखते हैं, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति की गाय प्रतीक होती थी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इस कारण से गाय को अधन्य कहा गया। क्या कहा गया भाई, अधन्य, अधन्य कहा गया, ये ध्यान देना। और गाय के लिए जो युद्ध लड़ते थे, भैया धन के लिए तो युद्ध लड़ता है, आजकल जमीन के नाम पर युद्ध होता है, उस समय जमीन बहुत ज्यादा था तो युद्ध होता था। गाय के नाम पर तो जो गाय के लिए युद्ध होता था उसको गविष्ठी कहते थे। क्या कहते थे भाई, गविष्ठी कहते थे, ये ध्यान देना आप लोग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाओ, उस समय का राज व्यवस्था कैसा था, तो ध्यान देना, इस राज व्यवस्था
को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज समझना। क्या? तो देखो, सबसे पहले क्या होता था, जैसा ये सबसे पहले परिवार होता है। क्या होता भाई? परिवार। परिवार को क्या कहते हैं? कुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुल। ध्यान देना, कुल कुल मिल करके ग्राम बनते थे। क्या बनते थे? कुल कुल मिल करके ग्राम बना, और ग्राम ग्राम मिल करके विश्व बना। ये विश्व, ठीक है। जैसे अभी बनता है ना, गांव गांव मिल करके अनुमंडल बनता है, प्रखंड ब्लॉक बनता है, उसी तरह से कुल कुल मिल करके ग्राम, ग्राम ग्राम मिल करके विश्व, और विश्व विश्व मिल करके जन बनता था, और बहुत सारे जन मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। क्या चीज? राष्ट्र बनता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, ग्राम के जो प्रमुख होते थे, गांव के प्रमुख होते थे, उनको ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? ग्रामीणी। अच्छा, कुल मतलब क्या हुआ? परिवार हुआ। तो परिवार, तो जो परिवार के मुखिया होते थे या कुल के मुखिया होते थे, उनको कुलपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलपति। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब आ जाओ, इस समय में राज व्यवस्था जो थी, राजतंत्र था। क्या था भैया? राजतंत्र। लेकिन राजतंत्र प्रणाली तो था, राजतंत्र प्रणाली था, लेकिन जो राजा भी चुने, देखो कैसा होता था, राजा कैसे चुने जाते? ऐसे नहीं था कि भैया राजा जो है सो ऐसे ही चुन लिया। सब लोग एक जगह आते थे और किसी एक को चुन दिए, राजा बन गया, वो बन गया। वो इलेक्टिव होता था, यानी उसको चुना जाता था। बातें आ गई समझ में? राजतंत्र था, लेकिन उनको भी लोग चुनते थे। ऐसा नहीं कि राजा को कोई, राजा अपने मन से बन जाएगा, नहीं, उनको लोग चुना करते थे। यहां तक बातें आई समझ में? और फिर जब लोग चुन दिए, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया। जिनका वंश नहीं होता था, फिर लोग चुना करते थे, या लोग डिसाइड करते थे भैया यह राजा के लायक नहीं है, तो राजा को हटा करके फिर नया राजा बनाते थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, उस समय पूरे समाज को, यानी राज व्यवस्था थी, उसमें 3 प्रकार की संस्था थी। पहला था सभा। इस सभा में जो था ना, अमीर लोग समझते हैं ना, अमीर लोग बैठा करते थे, और इसमें ब्राह्मण लोग होते थे। अमीर हो गए ब्राह्मण, अमीर जितने भी अमीर होते थे, जिनके पास गाय की संख्या ज्यादा है, जो ज्यादा अनाज का उपज करते हैं, या जो ब्राह्मण होते थे, पुरोहित वर्ग होते थे, वो इस सभा में बैठा करते थे। समिति आम लोगों की सभा थी। जितने भी आम लोग होते हैं ना, तो उनकी सभा थी क्या? समिति। ये ध्यान देना। और एक विदित्व होता था, ये विदित्व ने, या इसी का दूसरा नाम था विदाथा। क्या नाम था? विदाथा। ये जो सभा होती थी, ये जो असेंबली होता था, ये धार्मिक उद्देश्य के लिए था। किसके लिए था भाई? धार्मिक उद्देश्य के लिए था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, जो सेना के प्रमुख होते थे ना, जो सेना प्रमुख होते थे, उनको सेनानी कहा गया। क्या कहा जाता था भाई? सेनानी कहा जाता था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, ध्यान देना, धर्म। उस समय में लोग किन की पूजा करते थे? पूर्व वैदिक काल में प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की। किनकी? नेचर की पूजा करते थे। और उस समय में इंद्र सबसे शक्तिशाली हुआ करता था, सबसे शक्तिशाली इंद्र को माना गया। और इंद्र का जो नाम था, उस समय में इंद्र नहीं था, पुरंदर नाम था। क्या नाम था भैया? पुरंदर। भगवान इंद्र को ही पुरंदर कहा गया। और एक चीज ध्यान देना, इंद्र भगवान का ही नाम या पुरंदर का ही नाम ऋग्वेद में सबसे अधिक बार आया है। ऋग्वेद में सब पूछ लेगा, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किसका नाम आया? इंद्र का नाम आया है या पुरंदर का नाम आया है। इसके अलावा पृथ्वी की पूजा होती है, नेचर में यही सुना। इंद्र क्या होते थे? शक्तिशाली होते थे, वर्षा का देवता होते थे, युद्ध के देवता होते थे, इस तरह से। पृथ्वी की लोग पूजा करते थे। अग्नि की पूजा करते थे, अग्नि भगवान और मनुष्य के बीच का कड़ी होता था। भगवान सोम की पूजा करते थे, बताए थे ना सोम का मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ प्लांट, पेड़ पौधों के देवता। वायु की पूजा करते थे, वायु देव की पूजा करते थे। रुद्र की पूजा करते थे, ध्यान देना, किसकी? रुद्र की पूजा। अच्छा, रुद्र कौन होते? पशुओं के देवता को रुद्र कहा गया। ये भी एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, रुद्र का मतलब क्या था? पशुओं को देवता। ये ध्यान देना। अच्छा, अब इस समय जो है ना भाई, एक चीज ध्यान देना, इस समय अदिति, एक अदिति नाम आएगा। अदिति को कहा गया देवताओं की माँ कहा गया। क्या कहा गया? देवताओं की माँ, मदर ऑफ गॉड्स। ये ध्यान देना, ठीक है। और इसी समय में सावित्री भी हुई थी, सावित्री।
अच्छा, ये एक चीज ध्यान देना, आपसे पूछ लेगा कि गायत्री मंत्र किनको समर्पित है। गायत्री मंत्र इन्हीं सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है, ये ध्यान देना इन्हीं के लिए। अच्छा, इस समय में एक चीज ध्यान देना, जानवर की पूजा नहीं होती थी। यहां तक कोई दिक्कत भाई? नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, पोएट्री। पोएट्री जो था, मृद भांड, हम लोग मृद भांड के बारे में जाने ना, इस समय जो मृद भांड था ओसीपी था। ओसीपी, ओ से क्या हो गया? ऑकर, सी से हो गया कलर्ड। ये इंग्लिश नाम ध्यान रखना, वहां एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म ओसीपी ही पूछता, पोएट्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे ध्यान देना। अब आजा, हम लोग आते हैं किसमें? लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन एक चीज और, एक चीज आपका छूट रहा है। क्या चीज? मैं बता दे रहा हूं, एक चीज ध्यान देना, नोट करना। ऋग्वेद में ना बाबू, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र का वर्णन मिलता है। किनका? ऋषि विश्वामित्र। ठीक है। अच्छा, ऋषि विश्वामित्र जो है ना, ये जो है सो दो नदी, एक ब्यास और एक सतलज, ठीक है, इन दोनों नदियों की उन्होंने पूजा की थी। क्या की थी? पूजा की थी ऋषि विश्वामित्र ने। और इनके जो पूजा किए थे, और इन दो नदी जो है सो देवी के रूप में पूजा किए थे, और माना जाता है कि ब्यास और सतलज देवी जो है सो विश्वामित्र पर प्रसन्न हो गए, और इनके बीच संवाद हुआ। इनके बीच क्या हुआ? संवाद हुआ। और ये संवाद का वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद में है। ये भी ध्यान देना आप लोग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, ऋग्वेद में एक और चीज ध्यान देना, ऋग्वेद में ना 1800 से लेकर के 1500 बीसी यानी ईसा पूर्व की, 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपि को, ऋग्वेद की 30 पांडुलिपि को यूनेस्को के हेरिटेज, पांडुलिपि लिख दे रहे हैं, पांडुलिपि को यूनेस्को के, यूनेस्को के वर्ल्ड रजिस्टर मेमोरी ऑफ, कहाँ लिखे भाई? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। अच्छा, कब शामिल किया गया? तो 2007 में शामिल किया गया था। ये ध्यान देना। क्या? ऋग्वेद के 30 पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में 2007 में शामिल किया गया था। एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का ये टॉपिक हो गया आपका। अच्छा, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, ये कब से कब तक रहा? 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, अब जो है आर्य जो है सो अपना विकास, पहले देखो, ये ऐसे मान लो, ऐसे करके भारत, तो आर्य जो है सो स्टार्टिंग में आए थे, तो आर्य स्टार्टिंग में यहाँ रहे, लेकिन यहाँ से उनका विकास आगे तक हो गया। अब जब आगे तक हो गया ना, तो आर्य अपना निवास स्थान जो है सो कहाँ तक फैला लिए थे? उत्तर वैदिक काल में। तो भैया पंजाब में पहले थे। इस वाला क्षेत्र क्या? पंजाब है। पाकिस्तान वाला क्षेत्र पंजाब, सिंधु वाला क्षेत्र, पंजाब से पश्चिमी यूपी तक, कहां तक? पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना स्थान विस्तार कर लिए थे। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा? गंगा यमुना दोआब तक। कहा? गंगा यमुना दोआब तक अपना विस्तार कर लिए थे आर्य। अच्छा, दोआब का मतलब क्या? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का हिस्सा को दोआब कहते हैं। जब यहां तक अपना आर्य क्या कर लिए थे? अपना विस्तार कर लिए थे। अच्छा, कैसे विस्तार कर लिए थे? इसलिए विस्तार कर लिए थे क्योंकि आर्यों के पास लोहे के हथियार थे, और लोहे के हथियार से वो आसानी से युद्ध लड़ा करते थे। इनके पास तलवार वगैरह था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? और फिर आगे गंगा यमुना दोआब यूपी को क्रॉस करके आर्य लोग बिहार भी आ गए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आर्यों ने अपना विस्तार यूपी बिहार तक या गंगा यमुना दोआब तक कब किया? तो उत्तर वैदिक काल में किया था। और इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे ये जो विस्तार किए यहां तक आए, इसके पीछे का कारण था भैया लोहा का हथियार। क्या था कारण? लोहा का हथियार कारण था। और क्या था? आर्यों के पास घोड़ा था।
घोड़ा पे चढ़ करके और लोहा लेकर के एकदम खटाखट खटाखट काटते जा रहा है, युद्ध लड़ते जा रहा है और जीतते जा रहा है। ठीक है, इस कारण से इन्होंने अपना विस्तार कर पाया था। ठीक है, विस्तार के पीछे यही रीजन था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी का भाई लाइन है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये लोहा का हथियार था, उसको कृष्ण अयास कहा गया है। क्या कहा गया भाई? कृष्ण अयास कहा गया, या इसी को श्याम अयास भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयास कहा जाता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब ध्यान देना, अब ये जो गंगा यमुना दोआब था, गंगा यमुना दोआब, ठीक है, इसको दो भाग में बांट दिया। एक ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, और एक नीचे वाला हिस्सा, नीचे या मध्य हिस्सा, ऐसे कह लो, मध्य हिस्सा। जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, इसमें कुरु का राज हुआ। किसका राज हुआ? कुरु, कुरु। और नीचे वाला जो हिस्सा था, इसमें पंचाल वंश का राज हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? और यही कुरु और पंचाल मिल करके अपना राजधानी बनाते, दोनों मिल करके बनाए। कहां राजधानी बनाए? हस्तिनापुर। कहां बनाए भैया? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर अपना राजधानी बनाए, ये ध्यान देना। और आगे चल करके ये कुरु और पंचाल, ये दोनों क्या था? कबीला था। ठीक है, और यही कुरु कबीला, ध्यान देना, कहां लिख दूं? यही लिख दे रहा हूं। यही कुरु कबीला जो है सो आगे चल करके दो भाग में बट गया, एक भाग पांडव और एक भाग कौरव। और इन्हीं दोनों के बीच में महाभारत का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? महाभारत का युद्ध होता है। हम लोग जानते हैं ना महाभारत। अच्छा, ये महाभारत का युद्ध कब हुआ था? तो ये ध्यान देना, ये महाभारत का युद्ध 950 बीसी में हुआ था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन महाभारत ग्रंथ कब लिखा गया? ये गुप्ता पीरियड में आकर के लगभग 4ठी सदी में लिखा गया था, ये भी ध्यान देना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आ जाओ, अब इस समय का सोसाइटी कैसा था? तो देखो, अभी भी 3 ही प्रकार की संस्था थी। एक का नाम था सभा, दूसरे का नाम था समिति, और तीसरे का नाम था विदित्वा या विदाथा। ये 3 प्रकार, विदित्वा या विदाथा एक ही नाम। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया? अब यहाँ चेंजिंग हो गया। अब सभा पर ब्राह्मण का अधिपत्य हो गया। किसका अधिपत्य हो गया? ब्राह्मण का अधिपत्य हो गया। और इसमें महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी, ये ध्यान देना। और समिति आम लोग जैसे पहले थे, इसमें आम लोगों की, और विधाता धार्मिक लोगों की। किसकी विधाता? किसकी थी भैया? धार्मिक, धार्मिक मतलब धार्मिक उद्देश्य के लिए था। ठीक है, धार्मिक उद्देश्य के लिए इसमें इसका बैठक हुआ करता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? और ध्यान देना, और अभी, अच्छा देखो यहाँ लिखे हुए थे, सॉरी कोई बात नहीं भाई। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर जो है सो 4 वर्ण, 4 वर्ण थे ना, 4 वर्णों, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, 4 वर्ण। अब इनका विभाजन जो हुआ, अब पहले तो कर्म के अनुसार होता था, लेकिन अब इनका विभाजन जन्म के अनुसार होने लगा। और यहीं से सारी फसाद, झगड़े की फसाद या अभी तक का सिस्टम यहीं से चला आ रहा है। जन्म के अनुसार वर्णों का विभाजन होने लगा, और इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया। किनका वर्चस्व हो गया? ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया, ये ध्यान देना आप लोग। और महिला की स्थिति, महिलाओं की स्थिति खराब हो गई, एकदम सिचुएशन डिटोरिएट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देना, गोत्र प्रणाली का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? गोत्र प्रणाली का उदय हुआ, ये ध्यान देना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? और साथ ही साथ देखो, यहाँ आगे था पीछे, कोई बात नहीं। अब एक चीज ध्यान देना, ये उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम की शुरुआत हुई। किसकी? आश्रम। अच्छा, आश्रम क्या था? 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन मिलता है। 4 प्रकार के आश्रम। कौन कौन आश्रम है भैया? पहला है ब्रह्मचर्य, पहला क्या? ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या है? गृहस्थ, गृहस्थ। तीसरा क्या है? वानप्रस्थ। उसके बाद क्या है? सन्यास। क्या? सन्यास। देखो, ब्रह्मचर्य में क्या होता था? स्टूडेंट फेज होता था, एकदम शादी विवाह नहीं करोगे, इधर लड़का लड़की नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य आराम से पढ़ाई करोगे।
उसके बाद आप शादी करोगे, गृहस्थ जीवन में जाओगे। जब गृहस्थी से मन उब गया, हल्का बूढ़ा होने लगे, अब वन की ओर प्रस्थान करोगे। और जब वन की ओर प्रस्थान करोगे, वन में रहोगे, खाना पीना बनाओगे, खाओगे, और उसके बाद अंत में पूर्ण रूपेण सन्यासी जीवन अपना लोगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख देवता थे, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता है, प्रमुख देवता थे वो कौन थे? तो प्रजापति थे। कौन थे भाई? प्रजापति थे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आजा, बस अब लास्ट ही होना है। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में यह ध्यान देना, प्रजापति प्रमुख देवता थे, लेकिन अब यहाँ पर कई प्रकार के देवताओं की भी क्या होना शुरू हो गई? पूजा शुरू होने लगी, अन्य भगवान का भी पूजा शुरू होने लगा। और एक चीज ध्यान देना, उत्तर वैदिक काल का जो पोट्री था, मृदभांड था, वो आ गया क्या? जीसीपी। जीसीपी मतलब ग्रे कलर्ड पोट्री। ठीक है, ये ध्यान देना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? गेरुआ रंग का मृदभांड। क्या कहेंगे? गेरुआ रंग का मृदभांड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब आ जाओ, अब पूरे वैदिक काल में विवाह का क्या था बात? पूरे वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम, केवल उत्तर वैदिक काल ही नहीं। विवाह देखो, कई प्रकार के विवाह थे, लेकिन आपको 3 विवाह मेनली याद रखना है। पहला था अनुलोम विवाह। पहला क्या था? अनुलोम विवाह। दूसरा था प्रतिमा विवाह। क्या था भाई? प्रतिमा विवाह। तीसरा था गंधर्व विवाह। पहले इसके बारे में जान लो। अनुलोम विवाह में क्या होता था? ऊंची जाति का लड़का होता था, हाई कास्ट का, अपर कास्ट का लड़का, ऊंची जाति का लड़का, ठीक है, और निम्न जाति की लड़की। क्वेश्चन यहां से पूछता है, निम्न जाति की लड़की होती थी, लोअर कास्ट की लड़की होती थी। प्रतिमा विवाह में क्या होता था? लड़की जो होती थी वो ऊंची जाति की होती थी, और लड़का जो होता था वह निम्न जाति का होता था। क्या होता था भैया? निम्न जाति का होता था। अच्छा, गंधर्व विवाह मतलब क्या हो गया भैया? लव मैरिज, प्रेम विवाह, नैनों से नयन मिले, ये वाला विवाह। अच्छा, इसके अलावा भी विवाह होता था? बिल्कुल होता था, राक्षस विवाह होता था। क्या होता था? राक्षस विवाह। आजकल बिहार में, खास करके बिहार यूपी में प्रचलित है चरौका विवाह। कहते हैं ना, चुरा करके लड़का को उठा लिया, लड़का का जॉब हुआ, लड़का को उठा लिया, पकड़ के शादी कर दिया, वही राक्षस विवाह होता था। इसमें क्या होता था? लड़की को अपहरण कर लिया जाता था और उससे शादी कर लिया जाता था। तो भैया आजकल राक्षस विवाह में क्या होने लगा? लड़का का अपहरण होता था और विवाह हो जाता है अभी के समय में, लेकिन उस समय राक्षस विवाह में लड़की का अपहरण करके होता था। अच्छा, एक और विवाह है ब्राह्मण विवाह। ध्यान देना, कौन सा विवाह? ब्राह्मण विवाह। इसमें क्या होता था? माता पिता, ये भैया लड़का के भी माता पिता आए, लड़की के भी माता पिता आए, दोनों ही एक दूसरे को पसंद किया। लड़का का कोई मतलब नहीं, लड़की का कोई मतलब नहीं, दोनों, लड़का के माँ बाप लड़की को देखे, लड़की के माँ बाप लड़का को देखे और शादी तय कर दिए। यही क्या हो गया भैया? ब्राह्मण विवाह हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। कोई दिक्कत भाई? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये वैदिक दृष्टिकोण से ना भैया, जीवन का 4 लक्ष्य, ध्यान देना, जीवन के 4 लक्ष्य की बात कही गई है वेदों में। क्या क्या भैया? पहला कहा गया अर्थ। अर्थ, अर्थ मतलब मनी, ठीक है, मनी, वेल्थ, पैसा। दूसरा कहा गया भैया मोक्ष। तीसरा कहा गया धर्म, और चौथा कहा गया है काम। ये ध्यान रखना है, जीवन के लक्ष्य वैदिक धर्म में 4 बताए गए हैं वेदों के आधार पर: अर्थ, मोक्ष, धर्म और काम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। और अच्छा, एक चीज और आपका छूट रहा है। एक ऋषि मनु हुए थे। कौन हुए थे? ऋषि मनु। ध्यान देना, ऋषि मनु जो थे, जैसे हम लोग पढ़े ना नदी, कौन कौन नदी? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, और एक और नदी थी जिसका नाम है दृश्यद्वती, दृश्यद्वती नदी। ठीक है, ध्यान देना, इस दृश्यद्वती नदी, इस दोनों नदी के बीच का जो भाग था,
बीच का जो भूमि था, उस भूमि को ऋषि मनु ने ब्रह्मावर्त कहा। क्या कहा भैया? ब्रह्मावर्त कहा, नाम दिया किसको? सरस्वती और दृश्य द्वितीय नदी के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त नाम दिया गया। ठीक है, और यहीं पर आपका लेक्चर होता है भैया समाप्त। लेक्चर को आप लोग भाई लाइक कीजिए और शेयर क्या कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू भाई, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।